अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात की है और इसी हवाले से कुछ मुख्तलिफ बातें सामने आई हैं। इमरान खान साहब ने जो असम्बली में वापसी का इम्कान था उसको यकसर मुस्तरद भी किया है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने असम्बली में वापस जाने को ट्रैप करार दिया। उन्होंने कहा है कि 1% मुमकिन नहीं है कि वो असम्बलीज में दोबारा जाएं। उसके साथ 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 इमरान खान साहब ने मरियम नवाज को कीमती असासा भी करार दिया। ऐसा क्या है, किस बात पर उन्होंने मरियम नवाज को कीमती असासा करार दिया? और उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च का जो राउंड 2 था उसका क्या होगा, वो कहां तक पहुंचा, क्या इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो 6 दिन का था वो खत्म होने को है। अब इस हवाले से इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात कर रहे हैं क्योंकि डेडलाइन तो आने वाली है, अब मजीद क्या डेडलाइन नहीं होगी या इस हवाले से कुछ स्ट्रैटेजीज चेंज की जाएंगी? क्या इमरान खान साहब अभी आएंगे और कुछ मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे, एक तरफ जो बहस चल रही है और इसी में एक मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, इसका क्या होगा? क्या इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्की के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, उस पर भी बात करेंगे। कौन कौन जा रहा है और ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वक्त खासकर जो इजराइल के हवाले से पाकिस्तान में बहस चल रही है, सोशल मीडिया में बहस चल रही है, उसके बाद टर्की का ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी ना करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पीटीआई के वकील अदालत में पेश हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को 2 जून को फैसला करने का भी ये हुक्म सामने आया है। इसे बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ, मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर हैं असदुल्ला खान साहब। असद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। असद, कहिएगा, आज जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ डिजिटल सहाफ़ियों से मुलाकात की है और उनसे काफ़ी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उनकी गुफ्तगू हुई है, क्या वहाँ पर चूँकि आप मौजूद थे, क्या तासुरात थे इमरान खान साहब के? किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, कितने पुरएतमाद थे और किन किन एस्पेक्ट से, किन किन चीज़ों पर इमरान खान साहब ने बात की है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब की के साथ होने वाली जो मुलाकात थी उसमें 4-5 मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं और कई ऐसे सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब पहली मर्तबा उन्होंने आज दिया है। मिसाल के तौर पर आज जो उनसे सवाल हुआ कि क्या जो इस्तीफों का मामला है वो कौमी असेंबली के पास जाएंगे, उनके एमएनए जो हैं और वह जाकर स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक करेंगे अपने इस्तीफों की। तो उन्होंने कहा कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी को हिदायत जारी कर दी है कि वो स्पीकर के पास नहीं जाएंगे और तहरीरी तौर पर भी हम उनको हुक्म जारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली मरतबा उन्होंने अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया है। पहले कयास तो यही था, लेकिन अब ये उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस बारे में जाएंगे नहीं। और दूसरा, एक और चीज़ पर कयास आराई हो रही थी और इमरान खान को मनाने की कोशिशें भी की जा रही थी, ऑफर्स भी दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी आप असेंबलियों में वापस आ जाएं, असेंबलियों में वापस आकर यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जो अहम तैनातियां हैं उसमें मुशावरत का हिस्सा बने और जब मुशावरत का हिस्सा बन जाएं, सारा कुछ हो जाए, चेयरमैन नायब निगरान वज़ीर आज़म पॉइंट, तो फिर हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं इसका सवाल ही पैदा नहीं होता और वो ये समझते हैं कि ये एक ट्रैप है और ये बहुत बड़ा ट्रैप है, तो इस बारे में वो सोच भी नहीं रहे कि वो ऐसा करेंगे। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे, जल्दी करेंगे, किस तारीख को करेंगे? 6 दिन कल डेडलाइन खत्म हो रही है। तो उनसे मुलाकात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी प्लानिंग मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला, कल वो पिटीशन दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है, उसके बाद वो ये फैसला करेंगे कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। और मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी इस हवाले से बनाई ही नहीं है, इसलिए वो जल्दी में भी दिखाई नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि अगले चंद दिन के अंदर अंदर वो कोई डेट देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब कोई फैसला इस हवाले से आएगा, कोई रूलिंग आएगी, तो उसके बाद वो अपनी हिकमत अमली वाज़ेह करेंगे। लेकिन मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह से वो पुरसुकून थे, वो काम थे, वो आज गुस्से में नहीं थे, वो झुंझलाए हुए नहीं थे और वो बहुत एम्बिशियस नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ यकीन दहानियां उनके पास हैं, उनसे शायद ये कहा गया है या उन्हें ये लगता है, उनकी अपनी असेसमेंट है कि जैसे ही ये आईएमएफ के साथ मामला मुकम्मल होते हैं, जैसे ही बजट पेश कर दिया जाता है,
और ये जो कानून साजी ये करना चाहते हैं कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो असम्बलियां तोड़ के इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग ये है या उनको ठीक है। एतमाद ये है कि ये होने जा रहा है, इसी वजह से वो ज्यादा पुरसुकून लग रहे थे। एक चीज उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या उन्होंने उनकी जो ऑडियो लीक मुबैना तौर पर फिर रही है, तो क्या उन्होंने आसिफ जरदारी से कोई राब्ता उस पे भी किया था? आएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि भी आपने असेंबली के हवाले से जो बात की, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम असेंबलीज में वापस नहीं जाएंगे और ये जाना हम ट्रैप समझते हैं। आप में से क्या किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया, क्या इस हवाले से कोई बात नहीं हुई इस मुलाकात में कि अगर इस सिस्टम को बदलना है, जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इस सिस्टम को बदलना है, मैंने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना है, तो उसके लिए सिस्टम में रहना पड़ता है, कानून साजी का हिस्सा बनना पड़ता है, तो ही आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? देखिए, वो ये समझते हैं कि अगर मैं असेंबली का हिस्सा बन जाऊंगा, और उन्होंने कहा भी है आज कि अगर मैं असेंबलियों में वापस जाऊंगा, चाहे चंद ही दिन के लिए जाऊं, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं इस रजीम को, जो कि एक अमरीकी मुदाखलत और साजिश के जरिए से आया है, उसको मैं दुरुस्त तस्लीम कर लूंगा और उसको मैं उसकी लेजिटिमेसी जो है वो एक्सेप्ट करने से के मुताबिक होगा। तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी इस तरह करूंगा नहीं। इसके अलावा देखिए, उनके जहन में ये बात भी होगी, पिछली मरतबा जब 2013 से 18 वाली जो असम्बलियां थी, उसमें इमरान खान साहब की पार्टी ने इस्तीफे दिए, काफी हद तक वो उनकी ये पोजीशन बरकरार रही, लेकिन फिर वो वापस असम्बलियों में चले गए। आपको याद होगा, जब वापस असम्बलियों में गए थे और नून लीग ही उनको मनाकर लेकर गई थी कि आप आइए, कानून साजी करते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, इलेक्शन कमीशन में के हवाले इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, और इमरान खान चले गए। जब वो चले गए तो पहली तकरीर आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी कि ये स्ट्रेंजर्स कहाँ से आ गए या अजनबी कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने कहा था कि शर्म होती है, हया होती है, किस मुंह से यहाँ पर आए हो। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इसका जिक्र तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि अगर वो इस तरह करते हैं तो फिर अपोजिशन की तरफ से या जो हुकूमत है उसकी तरफ से उनको शदीद किस्म के एक तंज का सामना करना पड़ेगा, तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और उनकी जो कॉज है वो भी खटाई में पड़ जाएगी और वो ट्रैप हो जाएंगे। और उनको ट्रैप करने का मतलब यह है कि टाइम बाय कर लिया जाएगा, जो कि वो नहीं देना चाहते। वो हर हाल में अक्टूबर में इलेक्शन चाहते हैं और उनको लगता है अगर वो असम्बलियों में जाएंगे तो कानून साजी की आड़ में उनसे टाइम लिया जाएगा और ये मामला जो है ये अगले साल तक पे चला जाएगा। तो इस वजह से वो किसी भी सूरत में इन असम्बलियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और इसमें होने वाली जितनी एक्टिविटीज हैं उसको वो कह रहे थे कि जमहूरियत की नफी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने राजा रियाज साहब का 2-3 दफा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब देखें, राजा रियाज जो हमारी पार्टी का हमारे टिकट पर आया, हमने उसे डिसऑन कर दिया, उसने नून लीग के टिकट का ऐलान कर दिया कि मैं नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा, और हमारे प्लेटफॉर्म से यानी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन लीडर बन के बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे तजादात हैं जिसकी वजह से जमहूरियत जो है वो ये उसकी नफी हो रही है। तो मजमूई तौर पर जो है वो अगर देखा जाए तो असेंबलियों में ना जाना एक मेरा ख्याल है बड़ी खबर है। ठीक है। और इसी हवाले से एक्स प्रेसिडेंट जरदारी साहब के हवाले से एक ऑडियो इस वक्त रिवॉल्व कर रही है, उस हवाले से क्या कोई बातचीत हुई, उस हवाले से क्या कहा इमरान खान साहब ने? देखिए, इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी साहब की ऑडियो के हवाले से कहा कि मैं पहले तो उन्होंने ये सवाल सुन के वो हंस दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 26 साल से इनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूँ और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये दोनों एक ही हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, जरदारी और नवाज शरीफ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जब ये एक दूसरे के खिलाफ भी थे और नूरा कुश्ती कर रहे थे, मैं तब भी कहता था कि ये देखना एक दिन में एक दिन आएगा, इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, मुझे ये बताया मैं उनके साथ डील कैसे कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने इस तरह से उसको रद्द कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसका एक डील की और बात भी हुई उनसे। सवाल हुआ कि एक अखबारात में खबर लगी है कि आपने जो धरना खत्म किया है वो 3 शख्सियात की यकीन दहानी या डील के नतीजे में खत्म किया है। तो उन्होंने इसकी भी सख्ती से तरदीद की और उन्होंने इसकी वजाहत ये की। उन्होंने कहा कि मैं इंतशार देख रहा था, मेरे कारकुन जो है उनकी बहुत पिटाई हुई थी, गुस्से में थे, आंसू गैस की शेलिंग उन्होंने रात भर झेली हुई थी, और वहां पर मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के, वज़ीर आला इसके खैबर पख्तूनख्वा के और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के मुसल्ला गार्ड से असलहा मौजूद था वहां पर। तो किसी भी एग्रेशन के नतीजे में वो असला चल सकता था। तो मुझे
खून होता हुआ नजर आ रहा था, इंतशार बढ़ सकता था। ठीक है। तो मैं एक ऐसी जिद्दोजहद जिसमें मैं खवातीन को और बच्चों को दावत दे रहा था, उसमें कैसे मैं इंतशार की तरफ ले जा सकता था? सारी हाईजैक हो जाती सारी जो सूरत हाल है। तो ये जो है वो इस हवाले से उनका इमरान खान साहब का ये कहना लेकिन था। लेकिन असद मजमूई इस तौर पर वो मामले को कंपोज कुछ थे। मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई की कारकुनान के पास असलहा था, और इसी हवाले से आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो इस तमाम मामले को देखेगी कि जो बयान सामने आया था इमरान खान साहब और वज़ीर आला महमूद खान की तरफ से, एक्स वज़ीर आला केपी के, करंट वज़ीर आला जो है केपी के, इस हवाले से। तो इस हवाले से इमरान खान साहब के क्या तासुरात थे, वो क्या फरमा रहे थे? सवाल उनसे हुआ था कि आपने असलहा कहा कि वहाँ पर असलहा मौजूद था, तो उसकी उन्होंने यही वजाहत की है। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि असलहा मौजूद था, तो इससे मेरी मुराद ये थी कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, तो उनके गार्ड्स के पास, उनके गार्ड मुसल्ला थे, उनके पास असलहा ऑफिशियल मौजूद था। सिक्योरिटी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास था, वज़ीर आला जीबी के पास था, तो उनके मुसल्ला गार्ड थे और उनके मुसल्ला गार्ड के पास असलहा मौजूद था। तो उनका कहना यह था कि मेरी मुराद उस असलहे की तरफ है, ना कि आम फैमिलीज असला लेकर आई हुई थी। तो उसकी वजाहत उन्होंने की है। अब जाहिर है अब जो हुकूमत है वो भी, उससे भी सियासत करनी है, ठीक है। और वो इस इशू को, जिसको वो समझते हैं कि इमरान खान ने कमजोर बयान दिया है, उसको उठाने की पूरी कोशिश ठीक करेंगे। है। लेकिन बहरहाल उसकी वजाहत उन्होंने यूं की है। ठीक है। और इस हवाले से क्या कोई बात हुई है कि जो लॉन्ग मार्च का राउंड 2 है वो कब होना है? क्योंकि जो 6 दिन का अल्टीमेटम जैसे इमरान खान साहब ने, वो इट्स अबाउट टू एंड। तो अब नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी होगी, या अभी सुप्रीम कोर्ट का वेट किया जाएगा? उन्होंने कई बार उनसे ये सवाल हुआ, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं पहले कल, और सुप्रीम कोर्ट से देखेंगे। हमें उम्मीद है, इमरान खान साहब के जहन में शायद ये है, जो हमें अंदाजा हुआ है, कि वो सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी रूलिंग लेना चाहते हैं जिसमें कहा जाए कि जी पुरअमन एहतजाज जो है वो सबका हक है, और इमरान खान अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो इनको करने दिया जाए, रास्ते ना रोके जाएं, आंसू गैस की शेलिंग न की जाए। वो समझते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला मिल जाएगा, और उसके नतीजे में वो इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर सकते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल होगी। ये इमरान खान साहब को लगता है, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक सवाल उनसे हुआ, उनसे कहा गया कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है, एक कोर्ट का फैसला है कि कभी भी किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए धरना नहीं दिया जा सकता, धरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अगर आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए कर रहे हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट आपको इजाजत ना दे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर रहा, मैं तो इलेक्शन मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने मेरी हुकूमत के खिलाफ मेरी हुकूमत को ओवरथ्रो करने के लिए 2 मरतबा धरना दिया, बिलावल भी आए, लॉन्ग मार्च किया गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। तो उन्होंने ओवरथ्रो करने के लिए किया था, मैं तो इलेक्शन मांग रहा हूं, जो मेरा पहले दिन से मुतालबा है। मैं गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना मेरा इमरान खान ये समझ रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को बाहर निकालने के लिए, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए जलसा नहीं कर रहे, धरना नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की कॉल चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असदुल्ला खान नाज़रीन मौजूद थे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब टर्की का दौरा करने जा रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इस वक्त जो इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर हम बात करें वो कहाँ पर हैं, क्योंकि इस वक्त एक इजराइल का टॉपिक अलग चल रहा है, और भी बहुत सारे मामलात अगर हम देखें पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में हमने देखा कि बहुत सारे इंटरनेशनल अफेयर्स से मुतालिक बातें हो रही हैं। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पर भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो पाकिस्तानी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, और इस वक्त जो एक बात बहुत ज़्यादा हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं लॉन्ग मार्च 2 के हवाले से, लॉन्ग मार्च का दूसरा राउंड इमरान खान साहब ने लेकर आना था, क्योंकि आज लास्ट डेट है जो 6 दिन का अल्टीमेटम इमरान खान साहब ने दिया था। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह पलदाड अहमद बिलाल महबूब साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर कहिएगा, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात भी किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने क्लियर की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो उस एस्पेक्ट से इमरान खान साहब क्लियर नहीं है। अभी कोई मौजूदा हालात में लॉन्ग मार्च आता नजर नहीं आ रहा। जी, ये आपकी बात ठीक है, और अगर वाकई नहीं आ रहा या उसके बारे में सोचा जा रहा है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट पे हो या सिर्फ रूलिंग पार्टी पे हो। क्या समझते हैं सर आप, इमरान खान साहब क्या सोच रहे होंगे फिर इस एस्पेक्ट से? देखिए,
वो पहली बात तो ये सोच रहे होंगे कि जो पिछला लॉन्ग मार्च है उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो मेरे ख्याल में बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत कामयाब और भरपूर जलसे किए थे और काफ़ी मोमेंटम डेवलप किया था, और उसके बाद उम्मीद था कि एक बहुत ही पावरफुल किस्म का मार्च होगा, और उसके नतीजे में उन्होंने अपने जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे बड़ा क्लियरली सेट कर दिए थे कि उसके नतीजे में हम उस वक्त तक कैपिटल से वापस नहीं जाएंगे जब तक हम अगले इलेक्शन की डेट अनाउंस ना हो जाए। तो ऐसा हो नहीं सका, तो इस लिहाज से ये एक सेटबैक था जिसको उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि तैयारी पूरी नहीं थी। अब गालिबन वो जो कुछ कर रहे होंगे इस वक्त, वो तैयारी ही कर रहे होंगे ना, वो इस पे गौर कर रहे होंगे कि पिछला जो हमारा लॉन्ग मार्च था उसमें क्या कमी रह गई, क्या कमजोरी थी, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में वो ये भी सोच रहे होंगे गालिबन कि क्या लॉन्ग मार्च ही बेस्ट स्ट्रेटजी है या इसके अलावा भी कोई और स्ट्रेटजी हो सकती है। मकसद तो कोई मकसद हासिल करने का होता है ना, खाली जुलूस निकालना तो मकसद नहीं होता। तो इसलिए वो ये भी सोच रहे होंगे। तो ये सोचना जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि वेल कंसिडर्ड, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है ना, ये कोई और आइन है, एक सिस्टम है, कानून है। तो और फिर वो जाहिर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी दोबारा तकाजा किया है कि वो गाइडलाइंस दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन पहले आ चुकी हुई है, और उस गाइडलाइन के आउटलाइन बहुत वाजे हैं कि वो पुरअमन हो, वो डिसरप्शनिस्ट ना हो, रूटीन की चीज़ें चलती रहें। और तीसरा ये कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आप परमिशन लें और उनसे एग्री करें कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तो नो ऑब्जेक्शन ग्रांट करने का फोरम नहीं है। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, तो वहां से उनको कोई जवाब मिलेगा तो वो भी एक फैक्टर होगा जिसके बेसिस पे वो प्लान करेंगे। ठीक है, अहमद साहब क्या समझते हैं, क्योंकि कुछ हल्के के लोग ये कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक बंद गली में जा चुके हैं और इसका कोई रास्ता नहीं है। जी, ये मेरे ख्याल में जरा थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट व्यू है। ये उनका जो मौजूदा ये जो जब 25 मई वाला लॉन्ग मार्च था उसका सेटबैक ज़रूर हुआ है उन्हें। और उन्होंने जो चंद बातें कही थी, मसलन ये 6 दिन के बाद दोबारा आने की बात कही थी, ये भी दुरुस्त साबित नहीं हुई। तो ये भी सेटबैक है। लेकिन किसी एक वाक़े की बुनियाद पे जो सेटबैक होता है, उसे ये कहना कि अब वो बंद गली में चले गए हैं और अब वहाँ से निकल नहीं सकते, ये शायद एक्सेसिव व्यू है। मेरे ख्याल में अभी भी इमरान खान साहब की फॉलोइंग है, उनके पीछे बहुत जज्बाती लोग हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, मुल्क के अंदर भी बाहर भी। तो इसलिए ये कहना मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादती होगी कि अब वो बंद गली में जा चुके हैं। सेटबैक ज़रूर हुआ है उन्हें। ठीक है, ठीक है। अहमद साहब क्या समझते हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद थे तो एक स्टेटमेंट आई थी कि लोगों के पास असलहा है। उसी हवाले से आज जब इमरान खान साहब ने कुछ डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसमें उन्होंने इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा मैं उस असलहे की बात कर रहा था जो वज़ीर आला के स्क्वाड में ऑफिशियल सिक्योरिटी के पास था, उस असलहे की बात की जा रही थी। और इसी हवाले से हुकूमत जो है वो एक कमेटी भी तश्कील दे रही है जिसकी सुपरविजन राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे होंगे। और अभी कुछ देर पहले उनका एक ट्वीट भी सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस बार अगर लॉन्ग मार्च आता है और दोबारा से वो आते हैं तो आई विल सी हाउ दे क्रॉस बैरियर्स दिस टाइम। मतलब वो काफ़ी सख्त अल्फाज में कह रहे हैं कि इस बार तो वो बैरियर भी क्रॉस नहीं करेंगे। जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी है इस किस्म की चीज़ों को डील करने के लिए, आप समझते हैं कि इज इट ओके? देखिए, वो इमरान खान साहब ने असलहे के बारे में जो कुछ कहा था, वो मैंने जो गुफ्तगू सुनी है उसमें तो ये तासुर नहीं मिलता कि वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के स्क्वाड की बात कर रहे थे। वो तो अपने जुलूस के शुरका के बारे में इन जनरल बात कर रहे थे। काफ़ी क्लियर है उनकी बात। बिल्कुल। और ये भी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया और अपना सेटबैक तो बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने फिर इस क्लैश को अवॉइड कर दिया जो उन्होंने फरमाया। उनकी बात को मेरा ख्याल ऑन फेस वैल्यू लेना चाहिए, उस पर बेतमादी शो नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी बात है ये, उन्होंने अगर ऐसा किया तो गालिबन आइंदा भी ऐसे ही करना चाहिए कि किसी को असला लेके आने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन ये अब हुकूमत की स्ट्रेटजी है
और हुकूमत की इत्तलाआत हैं और हुकूमत के खदशात हैं कि अगर फिर लोग उसी तरह से असला लेके आएंगे जिस तरह पिछली दफ़ा लाया, और इस दफ़ा तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है, लोगों को कैसे मना करेंगे वो, क्योंकि पिछली दफ़ा भी उन्होंने लोगों को कहा तो नहीं था कि असला लेके आए, लेकिन वो लेके आए थे। और कुछ इलाकों की रिवायात हैं, सकाफत का हिस्सा है कि वो मुसल्ला रहते हैं और असला उनके पास होता है, तो वो हो सकता है वो इनके साथ भी आ जाएं। तो ये एक खदशे की बुनियाद पे अगर वो ये फैसला करें कि एक बड़ी डिसरप्शन को रोकने के लिए उनको बैरियर्स पे रोका जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल ही गलत बात हो, लेकिन उसके लिए रास्ता ये निकल सकता है कि कोर्ट के साथ, कोर्ट की मदद से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाए और वो ये कमिटमेंट दें कि हमारे साथ मुसल्ला नहीं होंगे, लोग पुरअमन होगा, और ये कि हम डिसरप्शन नहीं होंगे लाइफ में, सिविक लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ है, और फिर जगह जो मुख्तस की जाएगी वहाँ पे रहेंगे। अगर ये सारी पाबंदियाँ और ये आउट कबूल कर लेंगे, तो फिर मेरा ख्याल में बिल्कुल उनको आने की इजाज़त होनी चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अहमद साहब, अवाम ये समझती है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत को सख्त मौशी फैसले लेने पड़ेंगे, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, लेकिन इस वक्त अवाम का ये गिला भी है कि चाहे इमरान खान साहब की जमात हो या चाहे शहबाज शरीफ साहब की जमात हो, जरदारी साहब की जमात हो, जो भी ऑपोजिशन है या हुकूमत, अवाम के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा है। अवाम की क्या ज़रूरत है उसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा है। आप ये समझते हैं इस वक्त की जो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर एक की अपने मफाद के हवाले से पॉलिटिक्स चल रही है, अवाम के हक में या अवाम के लिए कोई बात नहीं कर रहा? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आपसे। वजह उसकी ये है कि ये जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, हम्म। ये अवाम की जो प्रेफरेंसेस हैं उससे हट के सोच नहीं सकते, बल्कि बाज़ का तो वो इतना ज़्यादा सोचते हैं अपनी पॉपुलैरिटी का और पब्लिक के कम अज़ कम आने वाले नियर फ्यूचर के चीज़ों का, कि बाज़ का लॉन्ग टर्म चीज़ें वो निगलेक्ट कर देते हैं। यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की खातिर, जिस तरह अभी आपने देखा कि पिछले इतने दिनों से एक सब्सिडी दी जा रही थी, मुल्क को बिलियंस ऑफ रुपयों का नुकसान हो गया, लेकिन उन्होंने कीमत इसलिए नहीं बढ़ाई इस खौफ से कि इसके नतीजे में अवाम नाराज हो जाएंगे। लिहाजा अवाम की मैं समझता हूँ कि नाखुशी तो वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे, लेकिन बाज़-औक़ात एक लीडर का काम होता है कि अवाम की चंद दिन की नाराज़गी को बर्दाश्त कर लें एक लॉन्ग टर्म फ़ायदे के लिए। ठीक वो है। हर एक की बस की बात नहीं होती, उसके लिए बड़ी मेरे ख्याल में अज़मत चाहिए होती है लीडरशिप में। वो अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा नहीं होती। लोग अपने आने वाला इलेक्शन जो बहुत दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो सवा साल है ना, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है, तो इस हम्म। वक़्त कोई पार्टी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती अवाम को नाराज़ करना, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म गेन्स को देख रहे हैं। ठीक है। अहमद साहब, हुकूमत जिस तरह भी आपने कहा कि कहीं न कहीं हुकूमत या ऑपोज़िशन, जो भी सियासी जमात होती है वो अवाम के लिए ही सोचती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए ना भी देख रहे हो लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए वो देख रहे होते हैं। हुकूमत के पास अभी ज़हर खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर हम देखें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब टर्की का दौरा कर रहे हैं, 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, उनके साथ कुछ वज़रा भी होंगे, कुछ मुआवनीन ख़ुसूसी भी होंगे, एक आला सतह का वफ़्द वहाँ जा रहा है और अब तो ग़ालिबन खबरें आ रही है कि पहुँच चुके हैं टर्की। जी, मेरे ख्याल में ये जो बैरूनी दौरे हैं ना, ये हमारी ये भी लाइफ लाइन होते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए से बहुत अहम सी चीज़ें होती हैं, जो हमारी कमर्शियल कुछ फ़ायदों की बातें होती हैं, कुछ हमारे डिफेंस के फ़ायदों की बात होती हैं। मुझे नहीं पता कि उनका एजेंडा क्या है, लेकिन ये अब जो भी गवर्नमेंट है, हमें उस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जब किसी दौरे पे जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वो बेजा नमूदो नुमाइश पे खर्च न करें। मसलन मुझे आज जो इश्तिहारात अखबारों में शाये हुए हैं, ऑन वो फ्रंट गैर पेज। ज़रूरी लगे हैं। वो मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप दौरे पे जा रहे हैं और एक छोटा-सा वफ़्द लेके जाएँ, और वही वहाँ पे अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा हो, और ये जो अखराजात हो रहे हैं, ये काबिल कबूल होने चाहिए, लेकिन बेजा असराफ नहीं होना चाहिए।
ठीक है, सरबराह पिलडैड अहमद बिलाल महबूब साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है और ये बात कर रहे थे कि इस वक्त जो भी चल रहा है, जो भी मौजूदा हुकूमत है उसमें हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की हुकूमत है वो, तो उसको हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो भी पॉलिसीज, जो भी स्ट्रैटेजीज वो देख रही है, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के आवाम के लिए ही देख रही है। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे नाज़रीन, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, ब्रेक पर जाने से पहले हम एनालाइज कर रहे थे इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है पाकिस्तान की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा हुकूमत के लिए क्या है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब उनके लिए चैलेंज हैं क्योंकि जिस तरह से वो एग्रेसिवली सामने आ रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई इस वक्त जो हमारी मईशत है, जो जिस तरह से इस वक्त उस मईशत के हमारे हालात हैं, वो एक हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बट आप क्या समझते हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है, मईशत का है। मईशत जब तक दुरुस्त नहीं होगी कोई भी मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। इस हुकूमत को चाहिए कि सर जोड़ के बैठे, क्योंकि हुकूमत को एक चैलेंज ये भी है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और उन्होंने पीटीआई के मुनर्फिन का वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, अगर वोट ऑफ इनको कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाता है, तो इनकी तो हुकूमत बिल्कुल एक दो वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। किसी वक्त भी इनकी जो हुकूमत है धड़ाम से गिर सकती है। तो अगर इन्होंने अपनी जो बदनामी अपने गले डाल ही ली है, तो मईशत को कोई रास्ता दिखाए। अगर चंद दिनों में कुछ भी ये मईशत को बेहतर भी कर सके, तो कम से कम अगर इलेक्शन आ जाते हैं, इनको इलेक्शन में जाना पड़ जाता है, तो कम से कम ये तो कह सकेंगे कि हमने कुछ ना कुछ मईशत को बेहतरी के रूट पे डाला है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी है, बिजली की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, ये दौरे करते चले जा रहे हैं। इनको अभी तुर्की जाने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ये दौरे नहीं करने चाहिए। उनको पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठना चाहिए और अपनी मुआशी टीम के साथ ये जो लोन्स वगैरह लेने, ये कोई मसाइल का हल नहीं होता। मसाइल का हल ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान की जो आपकी टैक्स कलेक्शन है, आपके एक्सपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर ध्यान दें और पाकिस्तान की मईशत को पटरी पे डालें, बेरोजगारी को खत्म करें, रोजगार पैदा होना चाहिए, डॉलर का रेट नीचे आए, पेट्रोल सस्ते दामों बिके, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सके तो आपके लिए तो चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। सर उसमें तो भी टाइम है, टाइम लगेगा अभी महंगाई को कम होने में, बिकॉज जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, मौजूदा हुकूमत मलबा डाल रही है जो साबका हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसके ऊपर कि उनकी वजह से मईशत इस नहज पर पहुंची है कि आज हमें अब कुछ वक्त लगेगा, कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कुछ लोन लेना पड़ेगा, तो ही सिचुएशन ठीक होगी। देखिए 3.5 साल से ये शोर मचा रहे थे और इनके पास तो मुआशी टीम मौजूद थी, मिफ्ता इस्माइल मौजूद थे। आपने देखा कि शाहिद खान अब्बासी भी मईशत और इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत लेक्चर दिया करते थे, लेकिन बात की इनकी तैयारी कहाँ गई? ये तो वही बात हो गई जब इमरान खान साहब कहते थे मेरे पास 200 बंदों की टीम मौजूद है, और जब हुकूमत में आए तो डिफरेंट उनका एटीट्यूड था। तो अभी भी इनको चाहिए था कि ये पहले से प्लान करके रखते हैं। इनके पास प्लान बी होना चाहिए था कि अगर इनको हुकूमत मिल जाती है तो ये किस तरह मईशत को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि अगर अभी वक्त कितना चाहिए, अगर महीने बाद एतमाद का वोट लेना पड़ गया या कोई और मामला पड़ गया तो फिर तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। तो इनको क्विक फैसले करने चाहिए, बैठे किस तरह रिलीफ देना है, किस तरह आवाम को आपने बिजली कम नरखों पे देनी है, लोड शेडिंग किस तरह कम देनी है। ये तो वही चीज कर रहे हैं जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट करती थी। तो आप फिर इनमें समझते हैं कि फर्क इमरान क्या रह खान साहब जाएगा? को अभी इस मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर बैठना चाहिए है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को एक तरफ रख कर और अवाम के जो मसाइल हैं उन पे बात करनी चाहिए, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए सिस्टम का हिस्सा उनको इस तरह बनना चाहिए कि उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। इस्तीफे जो दे के वो निकल गए हैं वहां से, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर आप पार्लियामेंट में आते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आपको वोट तो पार्लियामेंट के अंदर मिलता है ना। तो अगर ये एक तगड़ी किस्म की अपोजिशन करते और उनके ऊपर थ्रेट मौजूद होती और पार्लिमानी सियासत करें, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बेहतरी आ सकती है। और बिल्कुल सजेशंस देनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या पीएमएल-एन हो, इन सबको मिल के चलना चाहिए। वजह ये कि आपने पब्लिक का वोट लेके आते हैं, आपने आवाम को रिलीफ देना है। अगर आप सब मिल के रिलीफ भी नहीं दे सकते और अपने लड़ाई
झगड़े जारी रखेंगे तो आवाम बेचारी कहाँ जाएगी। इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, आप समझते हैं फिर इमरान खान साहब को नहीं लाना चाहिए? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी एस्पेक्ट से किसी भी एस्पेक्ट से अफरा तफरी हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खासकर मौशी चैलेंज, महंगाई का चैलेंज। इसको पहले कैटर करना चाहिए, इसको पहले रिजॉल्व करना चाहिए, फिर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए, फिर और चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मुल्की मफाद इस वक्त हर एक पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। मारिया, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया, उनके बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है कि वो जुलूस निकाल सकता है, वो लॉन्ग मार्च कर सकता है। तो ये पुरअमन होने चाहिए, इसमें हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरह उन्होंने के पुरअमन मार्च को उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया, जिस तरह आम पब्लिक के ऊपर उन्होंने टीयर गैसेस फेंकी हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इमरान खान साहब एक तरफ अपना लॉन्ग मार्च लेके आए, धरना दें, लेकिन दूसरी तरफ पार्लिमानी सियासत भी होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जाके उनको एक अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। जहाँ पे कोई गलत बिल पास वो करना चाह रहे हैं, उसको उनको दुरुस्तगी करनी चाहिए। जहाँ पे उनकी जरूरत पेश आती है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर के तौर पे वो उभर के आएंगे। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 17 लोगों के साथ तगड़ी अपोजिशन की थी। 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे ये भी फरमा दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ मूव कर रही है। हुकूमत जो फर्स्ट राउंड था लॉन्ग मार्च का, उसकी अगर हम बात करें तो उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्रिटिक भी कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत पर कि जिस तरीके से तमाम सिचुएशन को हैंडल किया गया वो गलत थी। लेकिन अब चूँकि राना सनाउल्लाह साहब का रिसेंट एक ट्वीट भी आया, वो ये कह रहे हैं कि आई एम वार्निंग PTI अगेंस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ अनदर लॉन्ग मार्च। वन थिंग आई वांट to illustrate, as soon as the long march is announced, let them come and I'll see how they cross barriers this time। तो इस किस्म के सख्त बयानात का सामने आना, उसको भी अवाम की अगर बात की जाए, मुख्तलिफ जो हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि इस किस्म के सख्त बयानात नहीं देने चाहिए। नसीम साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे फरमाइएगा कि जिस तरह से लॉन्ग मार्च पहला राउंड आया था इमरान खान साहब का, और जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से उस तमाम मामले को हैंडल किया गया था, पूरे मुल्क को बंद करके और बैरियर्स लगाए गए थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं अगर इस दफ़ा वो आए तो इस बार मैं उनको बैरियर्स भी क्रॉस नहीं करने दूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी आप समझते हैं कि इस तरह से लॉन्ग मार्च को किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोकना इज द राइट थिंग? देखिए मारिया, नसीम सिद्दीकी साहब की हमें आवाज़ नहीं आ रही है। नाज़रीन, हम इसी पे बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च 2 या लॉन्ग मार्च का जो दूसरा राउंड होने जा रहा था, इस हवाले से बहुत सारे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया है, पिटिशन लेकर जा रहे हैं। अब वो भी ये देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चीज़ों को डेमॉन्स्ट्रेट करेगी, उसी एस्पेक्ट से फिर इमरान खान साहब कोई ना कोई फैसला लेंगे। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की जो दी गई डेडलाइन थी, जो 6 दिन का अल्टीमेटम था, वो तो चूंकि खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महंगाई का फैक्टर आ जाता है। अवाम की बात करें, अवाम महंगाई से तंग है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त उस तरीके से अवाम के जो इश्यूज हैं, अवाम का जो गम और गुस्सा है महंगाई को लेकर, खासकर पेट्रोल की प्राइजेस, और अभी खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि बिजली की प्राइस बढ़ेगी, गैस की प्राइस बढ़ेगी, और गैस अब कुछ घरों में आना बंद हो चुकी है, बिजली बंद हो चुकी है। बहुत सारी इस वक्त अवाम के भी इशूज है, लेकिन उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। इमरान खान साहब की बात की जाए तो इमरान खान साहब सिर्फ लॉन्ग मार्च लाने के लिए रेडी है। इमरान खान साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना एक नैरेटिव लेकर चल रहा है। हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत अपना एक नैरेटिव लेकर चल रही है। वो बहुत ज्यादा जो है वो इस लॉन्ग मार्च को रोक रहे हैं, बैरियर्स खड़े किए जा रहे हैं। तो इस पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत को इस चीज को छोड़कर, इस लॉन्ग मार्च को रोकने के बजाय अपने काम जिस चीज के लिए ये हुकूमत आई थी, क्योंकि अवाम की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नून लीग के साथ, और खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ज्वाइंट हुकूमत बनाई गई तो इस हवाले से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद ये जो हुकूमत आ रही है इसके बाद जो महंगाई है वो कम होगी, लेकिन वो बहरहाल चीज़ें सामने उस तरह सामने नहीं आई है। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।